नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि हम लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंटल हेल्थ इंश्योरेंस के प्रपोजल है वो ऑनलाइन लिंक पे सबमिट कैसे करें। तो जैसे ही हमने लिंक ओपन किया तो हमारे सामने अपना डैशबोर्ड आ गया। यहाँ आपके सामने आ रहा है गुलाबी नगरी इंश्योरेंस ब्रोकर। आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी। अब आप जिस पॉलिसी की भी डिटेल सबमिट करना चाहते हैं उस पर सेलेक्ट करें। तो आज हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया लाइफ इंश्योरेंस। अब आपके सामने पेज ओपन हो गया। इसमें स्टार्टिंग में आ रहा है पीओएसपी डिटेल। यहाँ जिस पीओएसपी के कोड में पॉलिसी सबमिट होनी है उसके पैन नंबर लिखने हैं, उनका नाम ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद प्रपोजल की डिटेल लिखनी है। तो यहाँ मैं अपनी डिटेल वो सबमिट करता हूँ। मैंने अपने पैन नंबर वो डाल दिए। अब यहाँ प्रपोजल जिसकी आप पॉलिसी बना रहे हो उसका यहाँ पे नाम लिखना है। आप ध्यान रखें ये सारे डिटेल आपको कैपिटल अक्षर में सबमिट करनी है। तो यहाँ मेरा नाम हो गया, फिर फादर नेम हो गए, तो यहाँ फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, ईमेल आईडी। आपको ईमेल आईडी भी कैपिटल अक्षर में लिखनी है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिखने हैं। उसके बाद डीओबी, उसके बाद आपको यहाँ एजुकेशन सेलेक्ट करनी है। फिर वो व्यक्ति सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो यहाँ मैं अपना सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहा हूँ। फिर उनकी एनुअल इनकम, फिर वो मैरिड है या अनमैरिड है, तो जो भी है। फिर यहाँ एड्रेस, आप यहाँ विशेष ध्यान रखें कि आपको एड्रेस जैसे आधार कार्ड की बैक साइड में आता है सेम टू सेम आपको वैसे ही सबमिट करना है। ये मैंने एड्रेस है वो सबमिट कर दिया। उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे तो ईमेल सबमिट नहीं हुई। उसके बाद आप सबमिट करोगे तो अपने सामने आ गया सेकंड पेज। अब यहाँ आ रहा है कि आप जिसकी पॉलिसी बना रहे हो, पेमेंट करने वाला व्यक्ति और पॉलिसी होल्डर यदि सेम है तो आपको यहाँ करना है सेम एज प्रपोजल, यानी कि दोनों व्यक्ति हैं वो सेम है। जो पॉलिसी ले रहा है वही पेमेंट करना है, तो आपको सेम एज प्रपोजल पर डिटेल पर टिक करना है। तो यहाँ आप देखोगे कि आपकी जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो गई। अब यहाँ आपको एक चीज़ है वो अलग करनी है कि उसका जो एक्चुअल वर्क का नेचर है वो क्या है। तो यहाँ मेरा जो वर्क का नेचर मैंने यहाँ सबमिट किया। तो उसके बाद आप नॉमिनी में किसको बनाना चाह रहे हो, तो यहाँ नॉमिनी डिटेल हो गई। ये नॉमिनी डिटेल सबमिट हो गई। यानी कि एक बार फिर से बता देता हूँ, प्रपोजर का नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर नेम हो गया, डीओबी हो गई, एजुकेशन हो गया, सेल्फ वर्क हो गया, वर्क में एक्चुअल वर्क क्या है वो हो गया, इनकम हो गई और सिंगल हो गया, नॉमिनी का नाम, रिलेशन और डीओबी। अब आप नेक्स्ट जाओगे तो नेक्स्ट जाने के बाद आप सामने आ रहा है कि आप कौन सा प्लान है वो कस्टमर को दे रहे हो। तो यहाँ जैसे मैं अभी एक प्लान है उसका नाम सबमिट कर रहा हूँ, ICIC। आप जो भी प्लान दे रहे हो वो आपको यहाँ सबमिट करना है। अब अगर आपको कुछ और डिटेल यहाँ सबमिट करनी है, जैसे मैं जो प्लान चाहता हूँ उसमें चाहता हूँ कि PPT 12 हो, उसमें गैप है वो 3 ईयर का हो, और टोटल जो पॉलिसी टर्म है वो 25 ईयर की हो। तो मैंने यहाँ सबमिट कर दी। अब यहाँ PPT आ गई कि मैं 12 साल पेमेंट पे करना चाहता हूँ। पॉलिसी टर्म, टोटल मेरी पॉलिसी टर्म वो 25 साल की हो गई, तो मैंने 25 सेलेक्ट किया। ईयरली अपना मोड हो गया, अमाउंट है वो 2 लाख रुपए अमाउंट हो गया। अब आप आगे जाके नेक्स्ट करोगे तो यहाँ
आपको हाइट सबमिट करनी है, तो यहाँ मैं अपनी हाइट लिख रहा हूँ। फिर आ रहा ऑप्शन कि ड्रिंक अल्कोहल, कि कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है तो यस करें, नहीं लेता है तो नो। तो ऑब्वियसली हमें इन सब में नो करना है। उसके बाद हमारे सामने आ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड। अब यहाँ पहला जो है वो है आधार कार्ड। तो आपको आधार कार्ड की बैक और फ्रंट दोनों फ़ोटो एक साथ हैं वो सबमिट करनी है। तो आप गैलरी में जाओगे, तो यहाँ से मैंने आधार कार्ड है वो सबमिट किया। उसके बाद आपको पैन कार्ड सबमिट करना है। तो मैं एक बार अपने डमी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा हूँ। तो पैन कार्ड सबमिट हो गया। उसके बाद आपको कैंसिल चेक करना है। तो इसमें आपको कैंसिल चेक है उसकी फ़ोटो सबमिट करनी है। उसके बाद में यहाँ कस्टमर की फ़ोटो, तो आपको वो फ़ोटो सबमिट करनी है। उसके बाद अदर आप कोई डिटेल सबमिट करना चाहते हो तो आपको वो सबमिट करनी है। अब जैसे ही आप सबमिट करते हो, उसके बाद अगर आप प्रपोजल को पढ़ना चाहते हो कि पीछे हमने जो डिटेल सबमिट की हैं वो सही है, तो आप प्रीवियस में जाएं। तो यहाँ आपके सामने बैक टू बैक स्लैब चलती रहेगी। ये डिटेल हो गई, एक स्टेप पूरा चेक कर सकते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट करो, सारी डिटेल्स हम सही हैं, नेक्स्ट करो और सबमिट करो। जैसे ही आप सबमिट करते हो तो हमारा जो प्रपोजल है वो हमारे ऑफिस में सबमिट होता है। वहाँ सिस्टम से आपके पास एक मेल आती है, ये सक्सेसफुल हो गया। अब जैसे ही ऑफिस में डिटेल जाएगी तो कस्टमर की ईमेल आईडी पे कंसर्न ईमेल आती है। कस्टमर से आपके पास मेल आएगी, इसमें आपकी सारी डिटेल हैं वो सबमिट होंगी कि आपने ये प्रपोजल भरा है। इसको कस्टमर को इस ईमेल का रिप्लाई भी करवाना ज़रूरी है। उसके बाद 10 से 15 मिनट में आपके पास प्रपोजल है वो लॉगिन होके आ जाएगा। वहाँ से आप आगे की सारी डिटेल है वो सबमिट कर सकते हैं।